तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। बोले श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। शांतम शाश्वतम प्रेमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शमो फणेन्द्र सेवे मनीषम वेदांत वेदम विमुमाखम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरियम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम। तो कहते हैं जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान पैदा होता है, उन गुरु के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। वेद और शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि जिनके गुरु नहीं हैं वह मनुष्य संसार में अंधेरे में टंटोलता फिरता है। जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता, ऐसे बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। गुरु के चरणों की जो प्रेम है, गुरु के चरणों की जो लगन है, मनुष्य उस संसार भव सागर से पार करता है। गुरु के उपदेश की से ही मन की बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश बिना निस्तारा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जितना प्यार हम गुरु के चरणों में करते हैं, उनके चरणों में हमारी बार बार नमस्कार है, बार बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है। जो अपने गुरु के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान उनके अंग संग रहते हैं। हर वक्त उनके ऊपर उनकी कृपा की दृष्टि बनी रहती है। जो पुराने भक्त प्रेमियों जिनकी हम कथाएं सुनते हैं, जो गुरु के चरणों का प्यार, जिनके अंदर किसी चीज़ का मोह नहीं है, वो केवल गुरु के प्यार को है मोह रखते हैं, गुरु को अपने अंदर बसा कर रखते हैं। जैसे प्रेमियों रांका और बांका बहुत भगत हैं, गुरु महाराज जी के अपने भगवान के बहुत भगत हैं। रांका और बांका पंढरपुर के रहने वाले थे तो वो छोटी जाति के, लेकिन गुरु का प्यार उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा था। तो वो केवल क्या करते थे, जंगल में जा कर के लकड़ियाँ काट करके उनको बेच करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ऐसा करते करते एक दिन भगवान ने देखा, नामदेव जी ने देखा, उनको दुख लगा कि इतने प्यारे हैं भगवान के, बहुत भक्ति भी करते हैं और केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटा मोटा ये लकड़ियाँ बेच करके काम करते हैं, तो क्यों ना इनको अच्छा सा धन दिया जाए। भगवान से प्रार्थना करी। भगवान कहते हैं नहीं, ये धन लेना नहीं चाहते। अगर ये धन लेंगे तो सोच रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति से छूट जाएंगे, भगवान की भक्ति हमारे से नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन जब वो लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे थे वहाँ जंगल में, तो जब रांका जो थे ना, उनके बांका के पति आगे आगे थे, बांका पीछे पीछे थी। रास्ते में क्या देखा, उनको ना किसी चीज़ की ठोकर लगी तो उन्होंने उठा करके देखा, वो सोने की मोहरों की पोटली थी। जब वो रांका ने देखा कि सोने की ये मोहरें हैं और बांका पीछे पीछे आ रही है, हो ना हो उसका कहीं इनको देख करके मन फिसल ना जाए, कहीं हमारी भक्ति खराब ना हो जाए। तो वो क्या कर रहे थे, रांका उस पोटली को लेकर के उन्होंने ज़मीन में गाड़ रहे थे। इतने में बांका आ गई, कहने लगे क्या कर रहे हो। कहते ये सोने की पोटली मोहरें थी, इसको मैं ज़मीन में गाड़ रहा हूँ। तो बांका पता क्या कहती है, कहती वाह महाराज, धूल में मैं दबा रही हुई तो धूल है, धूल को धूल में दबाने से क्या फ़ायदा है। तो रांका कहते वाह, तेरी भक्ति तो मेरे से भी ज़्यादा है। मैं तो सोने और धूल में फ़र्क समझता था, लेकिन तेरे अंदर सोने की और धूल में कोई फ़र्क नहीं है। तू सोने को भी धूल समझती है, धूल तो धूल है ही, तेरी भक्ति तो मेरे से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने वो नहीं उठाई, छोड़ दी। अब भगवान कहते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ और तो रास्ता निकालना चाहिए। जब वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल तक पहुँचे तो क्या देखे, एक गट्ठड़ बंधा पड़ा था लकड़ियों का। और तो भगवान ने, उन्होंने पहले ही रखा था कि इनको मेहनत ना करनी पड़े, भगवान ने काट करके पहले ढेर लगा दिया था। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा एक लकड़ियों का गट्ठर बंधा पड़ा है। उन्होंने सोचा किसी और का है, किसी और की हम चीज़ क्यों लें, क्योंकि अगर हम उठा ले जाएंगे तो उसकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने वो गट्ठर नहीं उठाया और वैसे उनको लकड़ियाँ नहीं मिली, तो वैसे के वैसे वो अपने घर आ गए। घर आकर के उन्होंने, लकड़ियाँ बिकी नहीं थी, लकड़ियाँ थी नहीं, उन्होंने कुछ खाना पीना खाया नहीं, कुछ सामान था मिला ही नहीं, क्योंकि लकड़ियाँ होती बेचते तो उनको कुछ सामान मिल जाता, अपना घर का काम चला लेते। उनको लकड़ियाँ मिली नहीं, उस दिन उपवास कर लिया उन्होंने। तो उनके मन में पता क्या आया, वो कहते हैं देखो हमने तो सिर्फ मोहरें देखी हैं तो हमारे को उपवास करना पड़ गया, और अगर हम उनको उठा के ले आते
तो ना जाने हमारी क्या हालत होगी। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हमारे को इन बातों से कुछ शिक्षा मिले कि इस धन को देख करके हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे दीवाने हैं, जो उनके सच्चे आशिक हैं, वो केवल उस पर अपना गुजारा का जो मालिक देते हैं ना, उसी पर ही उस पर खुश रहते हैं और हर वक्त उनका शुक्रिया करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो उनको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, केवल 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 अपना गुजारा करते हैं और हर वक्त प्रभु के ध्यान में लगे रहते हैं। तभी तो भगवान की उनके ऊपर प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान के चरणों में सच्ची लगन है। बाकी चीज़ों को छोड़कर उन्होंने भगवान को हाजिर नाज़िर समझा। जिसने कल दिया है वो आज भी देगा, जो आज दिया है वो कल भी देगा। इस पर विश्वास रख के रांका बांका की बातों को सुनकर देख करके हमारे अंदर भी मालिक के प्रति वो प्यार आना चाहिए, वो लगन, वो श्रद्धा होनी चाहिए कि मालिक जिसके ऊपर रजा, जैसी उसकी राजी राजी उसकी रजा विच रहिए, सहारा लइए तेरी मौजदा। ऐसा कहते हुए मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।